हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं यूके 18 संदीप। आज मैं और मेरा साथी गोल्डन निकल पड़े हैं काशीपुर की भयंकर गर्मी से थोड़ी राहत लेने। और आज का हमारा डेस्टिनेशन है कॉर्बेट वाटरफॉल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। हमने अपना सफर शुरू किया काशीपुर के दड़ियाल रोड से और वहां से निकलकर हम पहुंच गए रुद्रपुर वाले हाईवे पर। करीब 16 किलोमीटर इस हाईवे पर चलने के बाद हमने राइट साइड से बाजपुर दोराहे के लिए टर्न लिया और लगभग 800 मीटर आगे बढ़ने के बाद हम पहुंच गए बाजपुर दोराहे पर। यहां से हमने नैनीताल रोड की तरफ लेफ्ट टर्न लिया और बाजपुर शहर को क्रॉस करते हुए खूबसूरत जंगलों और हरियाली के बीच अपना सफर जारी रखा। करीब 26 किलोमीटर इस रोड पर चलने के बाद हम पहुंचे रामनगर रोड पर और यहाँ से सिर्फ 450 मीटर आगे राइट साइड पर दिखाई दिया कॉर्बेट वाटरफॉल का एंट्री गेट। तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं कॉर्बेट वाटरफॉल। हम अपनी बाइक लेकर गेट के अंदर पहुंचे और सबसे पहले यहाँ टिकट काउंटर से एंट्री टिकट लिया। यहाँ 50 रुपए प्रति व्यक्ति का टिकट था और हमारी बाइक के भी 50 रुपए लगे, यानी 2 लोगों और एक बाइक का टोटल 150 रुपए का टिकट बना, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टिकट लेने के बाद हमें अपनी बाइक से ही करीब 1.5 किलोमीटर जंगल के अंदर जाना था, क्योंकि अंदर वाटरफॉल के पास अलग पार्किंग बनी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अंदर की तरफ। यह रास्ता थोड़ा ऑफ रोड टाइप है और चारों तरफ घना जंगल दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी हिल एरिया में एंटर कर चुके हों। करीब 1.5 किलोमीटर अंदर जाने के बाद हम पहुंच गए पार्किंग एरिया में। यहाँ काफी सारी गाड़ियां पहले से ही खड़ी थी और पार्किंग के पास ही एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। हमने अपनी बाइक पार्क की और अब शुरू होता है असली नेचर वाला सफर। अब हमें यहाँ से थोड़ा पैदल चलकर वाटरफॉल तक जाना था। अब लोग बाइक पार्क करके अब आगे जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। रास्ते में हमें काफी सारे लंगूर दिखाई दिए। कुछ पेड़ों पर बैठे थे और कुछ नीचे आराम कर रहे थे। जैसे ही मैंने अपनी इंस्टा 360 सेल्फी स्टिक ऊपर की, बेचारे लंगूरों को लगा शायद मैं उन्हें भगाने आया हूँ और वो डरकर इधर उधर भागने लगे। मैं इन लंगूरों की वीडियो बना रहा था और ये सोच रहे, जैसे मैंने अपने इंस्टा 360 की सेल्फी स्टिक को लंबा किया ना, तो वो डंडा जैसा बन जाती है, तो वो सोच रहे मुझे मारने के लिए आया, तो ये लंगूर डर डर के भागने लगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। रास्ते में एक छोटा सा पुल आता है और उसके बाद रास्ता 2 तरफ बढ़ जाता है। एक तरफ एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन उसके बारे में हम वापसी में बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं सीधे वाटरफॉल की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे पानी की आवाज़ और ठंडी हवा महसूस होने लगी थी। रास्ते में साइड में बहता हुआ झरने का पानी और वहाँ मस्ती करते लोग इस जगह को और भी खूबसूरत बना रहे थे। और आखिरकार हम पहुंच गए कॉर्बेट वाटरफॉल पर। यहाँ काफी लोग वाटरफॉल के सामने सिनेमैटिक फोटोज और वीडियोस बना रहे थे। हालांकि वाटरफॉल के पास बिल्कुल जाना अलाउड नहीं था। सुरक्षा के लिए यहाँ ग्रिल लगाई गई और उसी डिस्टेंस के बीच वाटरफॉल को एंजॉय किया जाता है। लेकिन यकीन मानिए, दूर से भी इसका व्यू बेहद शानदार लगता है।
थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स लेने के बाद अब हम चल पड़े उस जगह की तरफ जहां लोग सबसे ज्यादा मस्ती कर रहे थे, यानी नेचुरल स्विमिंग पूल एरिया की तरफ। ये था झरना जो कॉर्बेट वाटरफॉल है, और अब हम जा रहे हैं उस साइड जहाँ लोग नहा रहे हैं, क्योंकि वो नहाने के लिए उधर अलग बना रखा है। अभी मैं आपको उधर लेके चलता हूँ। इसके लिए हमें थोड़ा वापस उसी रास्ते पर आना पड़ा और फिर एक छोटा सा पुल क्रॉस करते हुए हम पहुंच गए उस जगह जहां बच्चे, बड़े, महिलाएं, फैमिली सभी लोग पानी में एंजॉय कर रहे थे। और सच बताऊं, काशीपुर की गर्मी से आने के बाद यहां पहुंचते ही पूरा मौसम बदल गया था। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, ठंडी हवा और एकदम चिल्ड पानी। पहले जब मैं यहाँ 4-5 साल पहले आया था तब यहाँ सिर्फ वाटरफॉल देखने की अनुमति थी। टिकट तब भी 50 रुपए का ही था, लेकिन अब प्रशासन ने यहाँ लोगों के लिए नेचुरल स्विमिंग पूल जैसी सुविधा भी बना दी है। यहाँ 2 अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं। एक छोटा सेक्शन बच्चों और महिलाओं के लिए जहाँ पानी कम गहरा है, और दूसरा बड़ा सेक्शन जहां लोग खुलकर स्विमिंग और मस्ती कर रहे थे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ कितनी शानदार वाइब है। कुछ लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, कुछ रील बना रहे हैं और कुछ लोग बस ठंडे पानी का मजा ले रहे हैं। यहाँ का पानी पूरी तरह नेचुरल है। वाटरफॉल का पानी लगातार नीचे बहता रहता है और स्विमिंग पूल में भी ऊपर से पाइप के जरिए फ्रेश वाटरफॉल वाला पानी आता रहता है, इसलिए पानी लगातार फ्लो में रहता है। नीचे थोड़ी नेचुरल ग्रीनरी और पत्थरों की वजह से पानी देखने में थोड़ा ग्रीन लगता है, लेकिन पानी बिल्कुल साफ और बेहद ठंडा है। और सबसे खास बात, यहाँ आते ही गर्मी का एहसास लगभग खत्म हो जाता है। इतनी शानदार जगह पर आएं और खुद पानी में ना उतरें, ऐसा कैसे हो सकता है। अब जरा थोड़ा सा हम भी ठंडा हो लें यहाँ, क्योंकि बहुत ठंडा पानी है। तो अब बारी थी हमारी। मैं और गोल्डन भी उतर गए इस चिल्ड वाटर में। सच में एक डुबकी लगाते ही पूरी बॉडी रिलैक्स फील करने लगती है, और यही असली नेचर थेरेपी है। हमने यहाँ काफी देर तक मस्ती की, स्विमिंग की, बातें की और इस शानदार माहौल को एंजॉय किया। नहाने के बाद हमने कपड़े चेंज किए और अब वापस निकल पड़े आगे की तरफ। पानी यहाँ बहुत ठंडा है और
बहुत मज़ा आया। लगभग आधा घंटा हो गया हमें यहाँ नहाते हुए और ठंडा ठंडा मतलब ठंड लगने लगी है। तो अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ को, कपड़े वपड़े बदल के, और फिर चलते हैं बाहर की तरफ को। और यहाँ कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं तो उसको भी देखेंगे और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से बाहर। हम लोग नहाने के बाद रेडी हो गए हैं और अब निकल रहे हैं बाहर की तरफ। और यहाँ कुछ उस साइड एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी हैं तो उनकी तरफ उन्हें देखते हुए वहाँ का क्या चार्ज है और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, बस उनकी तरफ निकलते हैं और फिर निकलेंगे वापस बाहर की तरफ और फिर जाएंगे वापस काशीपुर। अब चलते हैं एडवेंचर एक्टिविटी जोन की तरफ। यहाँ अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज करवाई जाती हैं और उसके लिए अलग से टिकट लेना पड़ता है। जो 50 रुपए वाला एंट्री टिकट है उसमें सिर्फ वाटरफॉल एंट्री, स्विमिंग एरिया शामिल है। बाकी एडवेंचर एक्टिविटीज और रेस्टोरेंट का चार्ज अलग रहता है। यहाँ एक्टिविटी काउंटर पर पूरी रेट लिस्ट भी लगी हुई थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ लोग यहाँ जिप लाइन और बाकी एक्टिविटीज की तैयारी कर रहे थे। तो अगर आप यहाँ फैमिली या दोस्तों के साथ आते हैं तो एडवेंचर एक्टिविटी भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ की एडवेंचर एक्टिविटीज़ में जो जो चीज़ें भी होती हैं वो सब मैंने आपको लिस्ट दिखा दी है। आप स्क्रीनशॉट लेके देख भी सकते हैं, उनके रेट भी वहाँ लिखे हुए हैं। और यहाँ से होते हुए अब हम आ गए हैं वापस उस जगह पे। ये देखिए मेरे पीछे वो आपको दिख रहा होगा उस साइड को, वहाँ हमारी बाइक पार्क हुई है और वहीं पे सारे वाहन पार्क हो जाते हैं। थोड़ी दूर हमें पैदल चलना होता है आगे जाने के लिए। तो अब मैं पार्किंग वाले एरिया में आ गया हूँ। यहाँ पार्किंग के एरिया के पास में रेस्टोरेंट वगैरह भी बने हुए हैं और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं और अब अपनी बाइक उठाएंगे और जाएंगे वापस बाहर की तरफ। अब धीरे धीरे शाम होने लगी थी और हमारा आज का यह शानदार सफर अब खत्म होने वाला था। हम वापस पार्किंग एरिया पहुंचे और अपनी बाइक उठाई और जंगल के बीच से बाहर की तरफ निकल पड़े। और सच बताऊं दोस्तों, अगर आप भी गर्मी से परेशान हैं और नेचर के बीच थोड़ा सुकून चाहते हैं तो कॉर्बेट वाटरफॉल आपके लिए एक परफेक्ट जगह हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का यह ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और हमारे यूट्यूब चैनल UK 18 संदीप को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी शानदार जर्नी में। जय हिंद, वंदे मातरम।